जीरो जीबी 0.86540 पे प्राइस डाउन गया, ठीक है, और यहाँ तक आया, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस यहाँ से अप गया, समझ रहे हो। अगर मैं बैंक निफ्टी में भी आपको बताऊं, ये बैंक निफ्टी है, ठीक है। बैंक निफ्टी 44,220 के अराउंड क्लोज हो चुका है, ठीक है। अब ये 220 पे है, ठीक है, 20.50 के अराउंड। तो अब ये 21 जाता है या 22 जाता है, ठीक है, या माइनस में जाता है, राइट, 119 118 जाता है, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी की वजह से जाता है, समझो बात को। ये जो प्राइस है ये लिक्विडिटी की वजह से जाता है। मतलब यहाँ से अगर 0.50 पॉइंट पे अप साइड जाता है, या 2 पॉइंट्स या 10 पॉइंट्स या 15 पॉइंट्स, ठीक है, या 15 पॉइंट डाउन साइड जाता है, तो लिक्विडिटी की वजह से जाता है। मतलब जैसे हमारा बाइक होता है, राइट, हमारा जो बाइक है उसके अंदर हम पेट्रोल डालते हैं, जितना पेट्रोल डालोगे उतना बाइक चलेगा, ठीक है। पेट्रोल खत्म, बाइक स्टॉप हो जाएगी। सेम चीज है कार में डीजल डालते हैं, जितना उसका एवरेज है, राइट, जितना आप डीजल डालोगे उतनी वो एवरेज देगी, और डीजल खत्म, कार स्टॉप हो जाएगी। उसी तरीके से मार्केट चलता है लिक्विडिटी की वजह से। ये जो मार्केट है अपना बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी चलता है लिक्विडिटी की वजह से। लिक्विडिटी एक मार्केट का फ्यूल होता है, फ्यूल की वजह से वो अप डाउन सडनली पूरा ड्रॉप होता है, राइट। और जो बिग प्लेयर्स होते हैं, बिग प्लेयर्स इसी लिक्विडिटी को लेते हैं, फ्यूल्स को कलेक्ट करते हैं एंड देन वो गिराते हैं, राइट। जितना वो फ्यूल कलेक्ट करेंगे उतना प्राइस नीचे गिरेगा, और जितना नीचे से फ्यूल कलेक्ट करेंगे उतना प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। तो उन्हें एक बड़ा मूव लेना है अपसाइड में, या एक बड़ा मूव लेना है डाउन साइड में, तो उन्हें उतनी लिक्विडिटी चाहिए, ठीक है। तो इसे बोलते हैं लिक्विडिटी। मार्केट के अंदर जो भी आप बाय करते हो, राइट, बाय के ऑर्डर और सेल के ऑर्डर, ठीक है, बाय और सेल, ये जो ऑर्डर अंदर ऐड होते हैं ये लिक्विडिटी का काम करती है, ठीक है। अब लिक्विडिटी में कई सारे टाइप्स होते हैं, राइट। इंटरनल लिक्विडिटी होती है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है, ठीक है, रिटेल प्लेयर की लिक्विडिटी होती है। सारे टॉपिक्स को हम आज लर्न करेंगे, और उसके साथ हम लिक्विडिटी ग्रैप को भी लर्न करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद ये लेक्चर को हम क्लियर करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी से, ठीक है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है? देखो, एक कैंडल होती है या एक स्ट्रक्चर होता है, ये एक स्ट्रक्चर है, राइट। तो स्ट्रक्चर के बाहर की लिक्विडिटी और ये स्ट्रक्चर के अंदर की लिक्विडिटी, समझ रहे हो। इस तरीके से अगर एक स्ट्रक्चर बना है, राइट, बॉस अगेन आइडियम अगेन बॉस, ठीक है, तो ये पूरा इंटरनल है, ये पूरा इंटरनल है, इसके अबाव बाहर है, इसके बिलो बाहर है, ठीक है। तो दो चीज होती है, बाहर और अंदर, ठीक है। तो अब हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी के अंदर पहले सीखेंगे एक्सटर्नल लिक्विडिटी मतलब बाहर की लिक्विडिटी, और फिर उसके बाद हम जाएंगे इंटरनल लिक्विडिटी। डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। एक डेली टाइम फ्रेम का, ये मान लो ये डेली टाइम फ्रेम है, राइट, ये डेली टाइम फ्रेम है, ओके, और ये डेली टाइम फ्रेम की ये एक कैंडल है, ठीक है, ये वाली डेली टाइम फ्रेम की एक कैंडल है ना। अब इस कैंडल के अंदर मान लो ये डेली टाइम फ्रेम की कुछ इस तरीके से कैंडल बन गई, इस तरीके से डेली टाइम फ्रेम की कैंडल बन गई, राइट। अब इस कैंडल के ऊपर और नीचे लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, और लिक्विडिटी है। स्टॉप लॉस एक लिक्विडिटी होती है, राइट, या ऑर्डर या स्टॉप लॉस, ठीक है, लिक्विडिटी ही होती है। तो ये मान लो आज अपनी डेट है, ठीक है, 14 तारीख है, राइट, 14 अक्टूबर है, राइट, 14 तारीख आज है, ठीक है। तो ये वाली जो कैंडल है ये 13 अक्टूबर की है, ठीक है, और ये वाली जो कैंडल है जो आज बनी है ये 14 अक्टूबर की है। ये 13 अक्टूबर और ये 14 अक्टूबर, ठीक है। अब कल मार्केट क्लोज हो गया, कल की ये जो कैंडल है 13 अक्टूबर की, ये वाली, राइट, ये वाली जो कैंडल है ये क्लोज हो चुकी है ना, ये क्लोज हो चुकी है, और आज 14 अक्टूबर की कैंडल स्टार्ट हुई है, और अभी मार्केट मान लो चल रहा है, अप डाउन हो रहा है, राइट। अब डेली टाइम फ्रेम का कैंडल लगा के देखोगे तो आज के दिन की एक ही कैंडल देखेगी, राइट। लेकिन आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो 6-7 कैंडल बनेगी, 30 मिनट के कैंडल पे जाओगे तो 12-13 कैंडल बनेगी, 15 मिनट के कैंडल पे जाओगे तो 24-25 कैंडल बनेगी, राइट। जैसे जैसे छोटे जाओगे आप टाइम फ्रेम पे उतनी सारी स्ट्रक्चर बनते जाएंगे, कैंडल्स बनती जाएंगी, राइट। 1 मिनट में जाओगे तो बहुत सारी कैंडल मिलेगी, ठीक है, 250 से 300 कैंडल बनती हुई दिख जाएगी। बट डेली टाइम फ्रेम पर प्राइस इसी तरीके से अप डाउन होता रहेगा। आपको फ्रैक्टल वाला लेक्चर पता होगा, ठीक है, यूट्यूब पे, तो अप डाउन प्राइस होता रहेगा। अब ये क्या करेगा, मान लो ये 13 अक्टूबर की कैंडल का हाई और ये 13 अक्टूबर की कैंडल का लो, ये कल की कैंडल का हाई एंड लो है, और ये आज मार्केट यहाँ पे चल रहा है, राइट। थोड़ा और क्लोज लिया, ये आज मार्केट चल रहा है, ठीक है, और इधर स्टार्ट हुआ था, मान लो प्राइस ने यहाँ गैप अप ओपनिंग गया, अप साइड में क्लोजिंग दी, राइट। 30 अक्टूबर की कैंडल ने प्राइस नीचे गई और फिर ऊपर जाके क्लोज दे दी यहाँ पे, है ना। तो 13 अक्टूबर की कैंडल यहाँ पे जाके हो चुकी है क्लोज। अब 14 अक्टूबर को क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होते ही वो हल्का सा अपसाइड गया, ठीक है, और जैसे अपसाइड जाने के बाद नीचे आया तो वहाँ पे एक वीक बन गई, ऐसा ही होता है, राइट। तो प्राइस भी नीचे जाने लगा, फिर थोड़ा बीच में ऐसा अप डाउन करते करते एंड में जाके क्लोजिंग हुई यहाँ पर, ठीक है, पूरा नीचे गया और अपसाइड में जाके क्लोजिंग हुई। तो इसकी जो वीक है वो नीचे जाके वापस अपसाइड में आके बॉडी ने क्लोज कर दिया। तो प्राइस का मोमेंटम कहाँ से कहाँ रहा, यहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस नीचे तक गया और एंड में जाके क्लोजिंग इस जगह पे हो गई। और जैसे मैंने आपको बताया 13 अक्टूबर के हाई मतलब प्रीवियस डे, ठीक है, आज अगर 14 तारीख है तो प्रीवियस डे मानो, अब आज के दिन में हो, अब प्रीवियस डे के हाई और लो को मार्क करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत सारी लिक्विडिटी है, वहां पे बहुत सारे
स्टॉप लॉस लोगों के लगे हुए हैं प्रीवियस डे के हाई एंड प्रीवियस डे के लो पे, ठीक है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। प्राइस ने क्या किया यहाँ पर, राइट, जैसे कि देखोगे 14 अक्टूबर ने 13 अक्टूबर की लो का लिक्विडिटी ले लिया और बॉडी ने क्लोज कर दी इस वीक के अबाउ। 13 अक्टूबर की कैंडल की जो वीक थी उसकी लिक्विडिटी पहले प्राइस ने कलेक्ट की नीचे आके, कलेक्ट करने के बाद एंड ऑफ द डे प्राइस अप साइड में जाके क्लोज हो गया। कहां अप साइड? 13 अक्टूबर के लो के ऊपर, ठीक है। अब 13 अक्टूबर की लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, 13 अक्टूबर के डे लो की लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। अब जो 15 अक्टूबर है, राइट, ये 13 अक्टूबर, ये 14 अक्टूबर और ये 15 अक्टूबर अब जो आएगा ध्यान से देखना, ठीक है। तो अब ये 15 अक्टूबर जो है या तो वो एक गैप अप ओपनिंग देगा या यहाँ पर एक ओपनिंग देके प्राइस आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा और उस केस में आपका जो टारगेट रहेगा वो इस कैंडल का हाई रहेगा। समझो बात को। प्राइस में क्या हुआ, 13 की कैंडल ने 12 के लो की लिक्विडिटी ग्रैब की, प्राइस ओपन हुआ। अब लिक्विडिटी लो की ग्रैब हुई है तो प्राइस हाई जाएगा, ऑब्वियसली बात है। 14 की कैंडल ने 13 की लो की लिक्विडिटी ली है तो 15 की कैंडल हाई चाहिए, सिंपल चीज है, राइट। तो अब मान लो ये ट्रेंड चल रहा था डाउन, ठीक है, ये चल रहा था डाउन, अब इस तरीके से प्राइस चलते जा रहा था, राइट। अब मान लो आप ट्रेंड डाउन देख रहे हो और लिक्विडिटी लो का आप डेली टाइम पे लिक्विडिटी ग्रैब देखी नहीं, तो आप दूसरे दिन क्या करोगे? सेल मारोगे, ठीक है, और आप उसमें फंस जाओगे क्योंकि प्राइस जाएगा ऊपर, बिकॉज प्राइस ने लिक्विडिटी कलेक्ट कर लिया और आप इधर नहीं देखते हो और आप जो ये बॉस बॉस करते जाते हो वो चौक में कन्वर्ट हो जाता है। समझो बात को क्या करो। नॉर्मल जो स्ट्रक्चर मैपिंग चलती है, मान लो डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर मैपिंग चल रहा है, ठीक है, राइट, और बॉस हुआ, अगेन डाउन आके बॉस हुआ, अगेन अप साइड गया और डाउन आके बॉस हुआ। अब 14 अक्टूबर को मार्केट क्लोज, अब आपके माइंड में क्या है? शाम को आप रीजन करोगे तो कि भाई बॉस हुआ है, प्राइस ऊपर जाके हम ऊपर से मारेंगे सेल, ठीक है। तो अब 15 अक्टूबर को जब आप जाते हो और प्राइस जब ऊपर जाता हुआ दिखता है और आप यहाँ से सेल मारते हो, आप फेल हो जाते हो और यहाँ पे प्राइस कर देता है चौक और प्राइस जाके क्लोज हो जाता है और आप बोलते हो कि यार चौक हो गया और मुझे लॉस हो गया। देखो मैं आपको एक्चुअली समझाना क्या चाह रहा हूँ, समझो। प्राइस डाउन चल रहा है, ठीक है, प्राइस चल रहा है डाउन। अब यहाँ से सेल करते जाओगे, यहाँ से सेल करते जाओगे, यहाँ से सेल करते जाओगे, तीनों ट्रेड प्रॉफिटेबल हुआ, नो डाउट, ठीक है। लेकिन जब प्राइस अगेन मार लो, चलो ये कर दिया, ठीक है, लेकिन एक टाइम तो आएगा ना कि प्राइस चॉक करेगा, बट तुम्हें नहीं पता कि प्राइस कब चॉक करेगा, ठीक है, और तुम लॉस लेने के लिए रेडी हो, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे आप सेल करने वाले थे, अगेन मैं समझाता हूँ, हाई से सेल करते गए, हाई से सेल करते गए, सेल करते गए, सेल करते गए, ठीक है, बट अब प्राइस का मन है कि भाई मुझे नीचे नहीं गिरना है, ऊपर जाना है, और आप यहाँ पे पीओआई ऑर्डर ब्लॉक लेके बैठे हो सेल के लिए, आपको प्राइस हल्का सा डाउन जाता हुआ दिखेगा और चॉक हो जाएगा। तो इस पॉइंट से कैसे बचें और इस पॉइंट में हम नीचे से बाय कैसे करें, राइट, ना कि सेल करें, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि अब प्राइस चॉक करने वाला है। और मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूँ कि प्राइस चॉक कब कर सकता है और कैसे कर सकता है, समझ रहे हो? क्योंकि एक दिन तो आएगा, ऑब्वियसली बात है, हर दिन मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं रहेगा। एक टाइम तो आता है जब प्राइस टर्न लेता है, रिवर्स होता है, ठीक है, और वो रिवर्स प्राइस कैसे होगा उसको आपको पहचानना है। सेम चीज अप ट्रेंड में भी होगी, प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, राइट, नीचे के पीओआई से देखते जा रहे हो, बॉस हो रहा है, बॉस हो रहा है, बॉस हो रहा है, नीचे के पीओआई से बाय करते जा रहे हो, राइट, बाय करते जा रहे हो और सडनली चॉक हो गया, देन क्या करोगे? इसको स्टॉप लॉस हो गया और फिर आप अगेन यहाँ से सेल करने लगोगे, अगेन यहाँ से सेल करने लगोगे, लेकिन वो स्टॉप लॉस से कैसे बचे? क्योंकि मेरा काम एकदम कंप्लीट ट्रेडर बनाना, आधी अधूरी चीजें छोड़ना नहीं है, राइट। तो इस स्टॉप लॉस से कैसे बचे वो आज हम लर्न करेंगे, ठीक है। ये पहला टॉपिक रहेगा एक्सटर्नल लिक्विडिटी, और भी बहुत लंबा क्लास चलने वाला है, तो नोट्स बना के रखना, ठीक। ओके, अभी डाउन ट्रेंड चल रहा था, आप बॉस करते हुए जा रहे थे, ठीक है, अब प्राइस जा रहा है अप साइड में और आप यहाँ से सेल के लिए बैठे हो और आप फेल हो गए, आपका स्टॉप लॉस हो गया हिट, ठीक है, और आपको लॉस हो गया। लेकिन आपको डेली टाइम फ्रेम पे हमेशा देखते रहना है मार्केट क्लोज होने के बाद कि प्राइस कहां पर क्लोज हुआ है। मान लो प्राइस ने 14 अक्टूबर की कैंडल ने 13 अक्टूबर की लिक्विडिटी ग्रैब करके क्लोज कर दिया, समझ रहे हो क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। तो अब 1 मिनट में आपको शिफ्ट होना है 15 तारीख को जब मार्केट ओपन हो, समझो बात को, या फिर 14 की नाइट का स्ट्रक्चर देखना है, ये वाला पॉइंट वाला, इधर का जो पॉइंट है, ये जो वीक वाला है, इस वीक वाले को क्या करना है आपको? बॉक्स से करना है मार्क, समझो बात में क्या कर रहा हूं। बॉक्स, ये बॉक्स है, बॉक्स से करना है ये वीक की पॉइंट को मार्क और लोअर टाइम फ्रेम पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है, ठीक है। और वहां पर जिसको आप बार बार आईडीएम बोलते थे, ठीक है, राइट, तो इस पॉइंट को आप आईडीएम बोलते थे, ठीक है, और इस पॉइंट को आप बोलते थे बॉस, अगेन इसको आप बोलते थे आईडीएम, ठीक है, इस पॉइंट को आप बोलते थे बॉस, राइट। लेकिन अब आपने देखा कि डेली लो की लाइन क्रॉस हो चुकी है, डेली लो की लाइन, प्रीवियस डे के लो की लाइन हो चुकी है क्रॉस, ठीक है, और जब प्राइस अब अप साइड में जा रहा है तो ये जो पहला आईडीएम है ये आपका आईडीएम नहीं होगा, ये होगा आपका चौक, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? पहला आईडीएम आपका हो जाएगा चौक, क्यों? क्योंकि अब आपको लिक्विडिटी ग्रैब हो गई है, तो देखो अब आपको पकड़ना है ऊपर का ट्रेंड, ठीक है। तो अब नॉर्मल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए तो हम नहीं पकड़ सकते क्योंकि हम तो फिर सेल में फंस जाएंगे, राइट, हम सेल में फंस जाएंगे और लग जाएंगे हमारे, राइट। तो उस केस में क्या करना है आपको? आईडीएम को चौक बोलना है, जिससे क्या होगा कि प्राइस नीचे आएगा, अब चौक हो गया तो ऑब्वियसली बात है प्राइस अप ट्रेंड हम समझेंगे, और नीचे आएगा
तो हम नीचे से करेंगे बाय। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? पहले हम कर रहे थे यहाँ से सेल, बिकॉज इसको हम आइडिया मान रहे थे, बट दिस टाइम हम इसको मानेंगे चौक, ठीक है, और हायर हाई मार्क करके यहाँ का आइडियम और ओ भी पकड़ के बाय करेंगे, जिससे क्या होगा, इस तरीके से सारी बाइंग पकड़ में आ जाएगी। और ये पूरा का पूरा दिन हमारा जो पता है कि कल का दिन हमारा 15 तारीख का दिन जो है वो बाइंग में जाने वाला है, तो हम सारे ट्रेड बाइंग के बनाएंगे और एंड ऑफ द डे हम प्रॉफिट में क्लोज होंगे। समझ में क्या कह रहा हूँ? आपको माइंड में समझ में आया क्या हुआ?